एक बार एक बूढ़ा मजदूर मकान के आगे बैठकर अपना खाना खाने के लिए निकाल रहा था। इतनी देर में सुमन की नजर उस बूढ़े मजदूर पर पड़ जाती है। तो सुमन को जिज्ञासा हुई कि देखो तो सही वह किस प्रकार का भोजन खाता है। फिर वह लड़की खिड़की से देखने लगी। बूढ़े व्यक्ति के पास टिफिन नहीं था, कपड़े में रोटियां लपेट रखी थी। जब उसने कपड़े की पोटली खोली तो उसमें से गेहूं की 4 रोटियां निकली। रोटियों के बीच में लाल मिर्च और प्याज की चटनी थी। यह सब देखकर उसमें सुमन को अपना बचपन याद आ गया। आज वह एक करोड़पति की पत्नी थी, मगर बचपन में उसने भी तो यही सब खाया था। वह दौड़कर किचन में गई, एक कटोरी में सब्जी और दूसरी कटोरी में दही डालकर और उस मजदूर के पास आकर बोली, बाबा आपके पास सब्जी नहीं है, लीजिए दही और सब्जी ले लीजिए। बूढ़ी ने सर उठाकर कृतज्ञ भाव से उसकी तरफ देखा, फिर दोनों कटोरियां ले ली। सुमन वापस कमरे में आ गई। वह खिड़की के पास खड़ी होकर फिर से देखने लगी। सुमन की रोटी पर लगी लहसुन मिलकर बटी हुई मिर्च अब उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह खुद भी तो बचपन में लहसुन की मिर्च पत्थर पर बांटा करती थी और फिर रोटी को अंगारों पर तब तक सेका करती थी जब तक रोटी करारी न हो जाती थी। फिर उसे कटोरी की गेहूं की रोटी को लहसुन की मिर्च के साथ खाने का मजा ही कुछ और था। जब मुंह में शीशी करने लगती तो लस्सी का गिलास साथ में ले लेती थी। फिर एक निवाला मिर्च की रोटी का और एक घूंट लस्सी की। वाह, वो भी क्या दिन थे। सुमन ने देखा वह मजदूर सब्जी और दही के साथ आराम से रोटी खा रहा था, मगर सुमन की नजर तो उस मिर्च पर लगी रोटी पर थी। उसके मुंह में पानी आ रहा था। वह फिर से भाग कर किचन में गई, 2 पराठे लाई और उस बूढ़े मजदूर को आकर बोली, बाबा आप यह रोटियां खा लो और मुझे आप वाली में से एक रोटी मुझे दे दो। बहुत दिनों बाद तलब लगी है। मजदूर ने आश्चर्य के साथ उसे अमीर औरत को देखा, फिर बोला, बेटा यह सूखी रोटी है, आपके लायक नहीं है। वह अपने मुंह में आ रहे पानी को रोकते हुए बोली, मैं खा लूंगी, आप इस पर लहसुन की मिर्च भी डाल देना। रोटी लेकर वह किचन में आई, फिर रोटी से मिर्च हटाकर उसे गैस पर सेकने लगी। जब रोटी पूरी तरह बिस्कुट की तरह करारी हो गई तो वह उसे बड़े चाव से मिर्च के साथ खाने लगी। उसे वह सब खाने में इतना मजा आ रहा था जितना मजा होटल में खाने में भी नहीं आता था। उसके बाद तो यह सिलसिला ही बन गया था। वह रोज उस बूढ़े मजदूर से एक रोटी मांग कर खाने लगी। बदले में वह उसे अपने घर का खाना दे दिया करती थी। मजदूर भी उसके घर का नरम और स्वादिष्ट खाना खाकर खुश था। सुमन के बड़े से प्लाट में एक नई बिल्डिंग बन रही थी जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होने थे। सारा काम ठेकेदार पर दे रखा था। ठेकेदार ने काफी सारे मजदूर और मिस्त्री लगा रखे थे। बूढ़ा मजदूर मिर्च रोटी लाया करता था। शायद यह खाना अन्य मजदूरों के साथ बैठकर खाने से उसे शर्म आती थी, इसलिए वह अन्य मजदूरों से अलग सुमन के मकान की छांव में बैठकर अकेले खाता था। मगर जब सुमन उसकी रोटी खाने लगी तब से उसे एहसास हुआ कि खाना उस पाने लायक नहीं होता। एक दिन सुमन ने उसे पूछ लिया, बोली, बाबा घर में और कौन कौन है, क्या आपका बेटा नहीं है जो इस उम्र में मजदूरी करनी पड़ रही है। बूढ़ा बोला, बेटा नहीं है, बेटी है, उसकी शादी कर दी थी, मगर बीमारी से वह भगवान को प्यारी हो गई। फिर दामाद ने दूसरी शादी कर ली, मगर फिर मैं अपनी बेटी की बेटी को अपने पास ले आया था। उसकी सौतेली माँ के पास नहीं छोड़ सकता था। अब मेरी नाती 21 साल का हो गया है, अगले महीने उसकी शादी है। उसी के लिए मैं और मेरी पत्नी पैसे जोड़ रहे हैं। फिर सुमन ने बाबा से उसके घर का पता ठिकाना लिया और शादी में आने के लिए भी हाँ भर दी। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े मजदूर ने काम पर आना बंद कर दिया। सुमन समझ गई कि वह शादी की तैयारी में लग गया है। शादी में 15 दिन बचे थे। बूढ़ा अपनी पत्नी के साथ बातों में मगन था कि एक गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से सुमन अपने बिजनेसमैन पति के साथ उतरी। दोनों पति पत्नी उनके पैर लग गए। फिर सुमन बोली, कैसी हो बाबा। बूढ़ा बोला, अच्छा हूँ बेटी। सुमन बोली, बाबा आपने अपनी बेटी की बहू के लिए कुछ गहने वगैरह खरीदे हैं या नहीं। बूढ़ा बोला, नहीं बेटी, अभी हम पति पत्नी उसी विषय में बात कर रहे थे। सुमन बोली, बाबा मैं बेटे की बहू के लिए कुछ गहने खरीद कर लाई हूँ और मेरे पति चाहते हैं इस शादी में जो भी खर्चा लगे उसे हम दे। बूढ़े और बुढ़िया की आंखों में आंसू झलक आए। बूढ़ा बोला, ऐसा ना करो बेटी, ये शादी के लिए मैं भी पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, जब तुम्हें ना करने दूंगा। बेटी सुमन बोली, बाबा एक बात बताओ, जब मैं आपकी रोटी खाई तब मैं आपकी बेटी हुई कि नहीं। बाबा बोले, हाँ बेटी तो हुई। बेटी बोली, तब मुझे रोटी का कर्ज उतारने दो ना बाबा। कहते हुए सुमन की आंखों में पानी से भर आई।
आगे बोली, आपने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उन्हें अपने बुढ़ापे के लिए रख लीजिए। यह शादी में सारा खर्च हम मेरा लगेगा। मुझे अपना बेटा समझ लीजिए ना बाबा। बूढ़ा भाव बोर हो गया, उसका गला भर गया। फिर सुमन उसके गले लगते हुए रो पड़ी। उसके बाद बूढ़े मजदूर की नाती की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी का सारा खर्च सुमन ने उठाया। सुमन अब संतुष्ट, उसने रोटी का कर्ज उतार दिया था। बूढ़े मजदूर की नाती की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे कि सुमन के पति के पास उसके एम्प्लॉय का फोन आया और बोला, एक परसों जिस कंपनी का हमने टेंडर भरा था वह हमें मिल गया है। बधाई हो। सुमन का पति आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने वह टेंडर बेईमानी से भरा था। उसने वह टेंडर मिलने की जरा भी आशा नहीं थी, फिर भी उसे मिल गया था। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।